मैं देना चाहता हूं, और जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, नीड बेसिस हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हैं, बीडी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, मैं सबको बोलना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट बनी और जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट बनी बड़े जोर शोर से। यही कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 8 साल से 9 साल से सरकार नहीं है, तो सरकार नहीं है तो सरकार बननी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन हावी है कि वो कोई काम नहीं करती, बात नहीं सुनती। हमारे नुमाइंदे होने चाहिए, हमारे एमएलए, मिनिस्टर और सीएम होने चाहिए। लोगों ने पहले ही कहा था कि स्टेट बनाइए, उसके बाद इलेक्शन लड़िए, अगर स्टेट आएगी तो जो है हमारे अधिकार हमें प्रॉपर मिल सकते हैं। खैर, इन्होंने जब इलेक्शन आई और इलेक्शन आने के बाद जब हमारा स्टेटहुड का मसला उठा पहले, तो मसला उठने से हम लोगों ने जब धरने प्रदर्शन स्टेटहुड की मांग शुरू कर दी, तो जैसे ही सेंटर से इलेक्शन का बिगुल बजता है तो हमारे लोग सारे इलेक्शन में मसरूफ हो जाते हैं। इन्होंने ये देख लिया कि अब इलेक्शन आ गई, अब हमें पता नहीं क्या मिलने वाला, बनने वाला है। और चलो, मौजूदा सरकार जो है उन्होंने भी अपना रुख जो है इलेक्शन की तरफ मोड़ दिया। किसी को अपनी मर्जी से टिकटे, किसी के साथ अलायंस किया, किसी के साथ क्या किया मानते हैं। लेकिन अगर इनको यह पता था कि दिल्ली एक यूटी है और उस यूटी में कभी भी सीएम इतना पावरफुल नहीं होता जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, और वहां पे सीधा सीधा सेंटर का जो हाथ होता है उस यूटी के अंदर पूरा योगदान होता है कि उनके ऑर्डर्स के बिना, उनके किसी प्रमाण पत्र के बिना, उनके किसी परमिशन के बिना काम जो है सीएम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जब ये पिछले 20 साल से दिल्ली के अंदर देख रहे थे, तो क्या इनको नहीं पता कि यहां पे जब यूटी बनेगी, यूटी बनने के बाद हम इलेक्शन लड़ रहे हैं यूटी के अंदर ही, तो हमें क्या अधिकार मिलेगा, क्या हक मिलेगा। और इन्होंने लोगों के साथ इतने जो वादे कर दिए कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, हम लोग फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। मुझे बताइए, आपके मैनिफेस्टो के अंदर कहीं लिखा है कि आपको 90 गाड़ियां एमएलए को नहीं देनी है? क्या आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपको 8 नई फॉर्च्यूनर आपको देनी है? या आपके उस मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपने सबको नए नए बंगले लॉट करने हैं? आपने उस मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप लोगों ने सीडीएफ फंड 3 से 4 करोड़ रुपए देना है? क्या आपने उस मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप लोगों ने जो है सैलरी 1,60,000 से 3 लाख करनी है? क्या आप लोगों ने उसमें लिखा था कि अगर हमें सरकार ताकत या पावर नहीं देगी तो हम कुछ नहीं कर सकते? आपने सब कुछ ऐसा नहीं लिखा था और झूठ की बुनियाद पे आप लोगों से वोट लिए। मुझे बताइए, 370 की बात की थी आपने, मिला क्या 370 आपको वापिस? स्टेटहुड की बात की थी, मिली आपको वापिस? आपने जम्मू कश्मीर के अधिकार थे वो वापिस मिले आपको? उसको छोड़िए, आपने ये कहा था हम गाड़ियां फ्री कराएंगे, तो कौन सी बसें फ्री हो गई? 10 दिन महीना एक आपने ड्रामा जो है ढोल बजा के गिनवा दिया, लेकिन मौके पे औरतें पीछे रखती हैं गाड़ी को, उसको बिठाया जाता गाड़ियों के अंदर, वो भी बंद करवा दिया आप लोगों ने। वो डोंग भी खत्म हो गया आप लोगों का। और उसके बाद ये आप लोगों ने कहा कि 10 किलो जो है राशन मिले। कौन सा राशन दे रहे हो आप? और 200 यूनिट आप बिजली फ्री दे रहे हो, किसको दे रहे हो आप फ्री? ये सब झूठे वादे, झूठे चौचले जेके गवर्नमेंट जो किए हैं ना, ये बहुत ही निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात, हमारे डेली वेजेस, ऑल डेली वेजेस जितने भी हमारे लोग हैं, उनकी आंखों में आज तक कि शायद कहीं ना कहीं आप उद्धार करोगे। फुल बहुमत के साथ सरकार बनी कि आप लड़ोगे, आप अधिकार करोगे। ये नहीं पता कि आप अपनी ही चीजों में लड़ रहे हो, उन गरीबों के लिए नहीं जिन्होंने वोट दिया। उन्होंने वोट देके आपका ऐशोआराम बढ़ा दिया, खुद का बिगाड़ दिया। और उसके बाद जब असेंबली के अंदर बात होती है कि पहली कैबिनेट हुई, जब आपने नाम नहीं लिया तो हम लोगों ने शोर डाला। शोर डालने के बाद आप लोगों ने एक क्या दे दिया, लॉलीपॉप। किसके रूप में? कमेटी के रूप में, कि हमने 6 महीने की कमेटी गठित कर दी है, उसमें आपका डाटा लाया जाएगा। पिछले 25 साल से डाटा इकट्ठे कर रहे हो, आज तक आपके पास डाटा इकट्ठा नहीं हुआ। ये कि नई सरकार बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, कई सालों से सरकार चलती आ रही है, उनको आज डाटा बनाने की पड़ी थी। और चलो, कमेटी भी आपने बनाई, हमने उसका भी फौजों से समर्थन किया। आज 19 सितंबर है, कमेटी का लास्ट दिन है, 6 महीने हो गए उसको बनाए हुए। मुझे बताइए उस कमेटी ने क्या किया? 6 महीने में कमेटी के अंदर वो भी खत्म हो गया। अब जवाब दीजिए। हम उमर सरकार से पूछते हैं, जिन्होंने कमेटियां फ्रेम करवाई थी, कमेटियां बनाई थी, कि वो कमेटियां बना चुके हैं, फलाना चेयरमैन, फलाना दिन कहना है, वो कहां है? ये सरकार को जवाब देना होगा। ये सरकार को जवाब देना होगा। कमेटी बनाई है जम्मू कश्मीर की बनी हुई गवर्नमेंट ने, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनाई, ना ही सेंटर के सरकार ने बनाई। अगर बनाई है तो उमर सरकार ने बनाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई है। वो जवाब देगी कि जो आपने कमेटी बनाई उसका रिजल्ट आज क्या दे रहे हो? कितने बंदे आपने परमानेंट किए, कितने बंदों को आपने वेजेस बढ़ाया, और कितने डेली वेजेस को आपने परमानेंट किया, कितने रेगुलराइज आपने किया? ये जवाब देना होगा। जवाब देंगे तो देना होगा, लेकिन हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। हमारा जवाब आज के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर होगा तो मौजूदा सरकार से होगा, उमर सरकार से होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से होगा। उसके अलावा हमें ना कुछ सुनना है, ना हमें देखना है।
हम अपना जो लड़ाई है, अपनी जंग है, वो लड़ते रहेंगे और डेली वेजर्स के हक के लिए हम। तो ये आपने वीडियो क्लिप देखा जिसमें हमारे जितने भी डेली वेजर्स है, एसपीओज, आयाज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सीपीडब्ल्यू कुकर्स, ये स्ट्राइक पे आए हैं। खासकर ये वुमेन स्ट्राइक पे आए हैं। इनकी डिमांड ये है कि हमारी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए। डेली बेस पे इनको 20 रुपीज़ हर दिन मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि कम से कम 5000 इनकी सैलरी, 5 to 10,000 इनकी सैलरी होनी चाहिए। हमारी भी रिक्वेस्ट अपनी सरकार से है कि इनकी सैलरी इंक्रीज़ किया जाए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच।